हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आलिया पोर। आज का हमारा टॉपिक है डिफरेंस बिटवीन सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। तो अब इनके डिफरेंसेस देखने से पहले हम इनके पार्टिकल्स डायग्राम देख लेते हैं, यानी पार्टिकल्स का इनमें कैसा अरेंजमेंट होता है। तो फॉर सॉलिड लेट्स कंसीडर कि ये अगर मेरा सॉलिड है तो और ये है पार्टिकल्स, राइट। तो पार्टिकल्स का अरेंजमेंट होगा कुछ ऐसा। लाइक दिस। लिक्विड्स में कैसा होगा? लिक्विड्स में पार्टिकल्स कुछ ऐसे होंगे, ऐसे। और गैसेस में पार्टिकल कैसे होंगे? गैसेस में पार्टिकल होंगे कुछ ऐसे। तब इनके डिफरेंसेस देखते हैं। सॉलिड में आप देख सकते हैं कि पार्टिकल्स जो हैं वो रेगुलर रोज के पैटर्न में अरेंज्ड है। सो आर अरेंज्ड इन पैटर्न ऑफ रेगुलर रोज। और आप देख सकते हैं कि पार्टिकल्स एक दूसरे को टच कर रहे हैं, सो दे टच ईच अदर। लिक्विड्स में क्या होता है? पार्टिकल्स जो हैं दे टच ईच अदर। आप देख सकते हैं टच कर रहे हैं, बट दे आर नॉट अरेंज्ड in pattern of regular rows. They are not arranged in pattern of regular rows. इधर particles randomly arranged होते हैं पर एक दूसरे को टच करते हैं। Gases में particles do not touch each other. Do not touch each other. This means that the particles in gas are far apart. दूसरा डिफरेंस देखते हैं जो सॉलिड होता है। सॉलिड में जो पार्टिकल्स ऑफ मैटर होते हैं वो आप देख सकते हैं क्लोजली पैक्ड है, क्लोजली पैक्ड। लिक्विड्स में यही पार्टिकल्स थोड़ा लूजली पैक्ड होते हैं, लूजली पैक्ड। और गैसेस में ये पार्टिकल्स बहुत लूजली पैक्ड होते हैं, सो दे आर वेरी लूजली पैक्ड, वेरी लूजली पैक्ड। अब हम थर्ड डिफरेंस देखते हैं। थर्ड डिफरेंस है कि पार्टिकल्स के बीच में इंटर पार्टिकल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज वेरी स्ट्रॉन्ग। लिक्विड्स में ये इंटर पार्टिकल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन रिलेटिवली वीक होती है एज कंपेयर्ड टू सॉलिड। तो इंटर पार्टिकल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज वीक। और गैस में क्या होते हैं? ये इंटर पार्टिकल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नेग्लिजिबल होती है। सो इंटर पार्टिकल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज negligible, negligible। तो इसका मतलब कि सॉलिड में जो पार्टिकल्स हैं उनकी मोशन इज रिस्ट्रिक्टेड टू वाइब्रेटरी ओनली, और वी कैन से मोशन इज वाइब्रेटरी ओनली। यानी सॉलिड में पार्टिकल्स अपनी मीन पोजीशन पे ही वाइब्रेट करते हैं। लिक्विड में द मोशन इज ट्रांजिशनल, रोटेशनल एंड वाइब्रेटरी। यानी इसका सिंपल वर्ड्स में मतलब है कि लिक्विड्स में द पार्टिकल्स कैन मूव पास्ट ईच अदर। गैसेस में जो पार्टिकल्स हैं, पार्टिकल्स का मोशन जो होता है, मोशन इज रैपिड and random.
सो दिस मीन्स कि सॉलिड्स में जो पार्टिकल्स हैं उनमें देयर इज लो काइनेटिक एनर्जी। लिक्विड्स के पार्टिकल्स में सॉलिड के कंपैरेटिवली थोड़ी ज्यादा काइनेटिक एनर्जी होती है, मोर काइनेटिक एनर्जी। एंड इन पार्टिकल ऑफ गैसेस देयर इज अ मोस्ट काइनेटिक एनर्जी। तो मोस्ट काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। तो अब हम नेक्स्ट पॉइंट पे जाते हैं। सॉलिड्स जो होते हैं उनका एक डेफिनेट शेप होता है, डेफिनेट शेप। लिक्विड्स जो होते हैं उनका डेफिनेट शेप नहीं होता है, तो वो क्या करते हैं, दे टेक शेप ऑफ कंटेनर। यानी जिस भी कंटेनर में स्टोर करते हैं वो उस कंटेनर का शेप अक्वायर कर लेते हैं। गैसेस का भी कोई फिक्स शेप नहीं होता, गैसेस की कोई डेफिनेट शेप नहीं होती, नो डेफिनेट शेप। तो ये क्या करते हैं, दे एक्वायर द होल स्पेस ऑफ द कंटेनर, और वी कैन से दे एक्वायर द होल शेप ऑफ द कंटेनर, ठीक है। अब हम नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। सॉलिड्स का एक डेफिनेट वॉल्यूम होता है, लिक्विड्स का भी एक डेफिनेट वॉल्यूम होता है, डेफिनेट वॉल्यूम। गैसेस का डेफिनेट वॉल्यूम नहीं होता है। तो गैसेस क्या करती हैं, गैसेस एक्वायर द वॉल्यूम ऑफ द कंटेनर दे आर केप्ट इन। मतलब अगर गैस को एक कंटेनर में रखा गया है तो वो उसी कंटेनर का वॉल्यूम ले लेगी, तो उसका कोई डेफिनेट वॉल्यूम नहीं होता। उसे जिस कंटेनर में रखते हैं वो उसी कंटेनर का पूरा वॉल्यूम ले लेती है, ठीक है। अब हम नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं कि जो सॉलिड होते हैं वो रिजिड होते हैं। तो अब आप सोचोगे कि अगर मैं कहूँ रिजिड है तो इसका क्या मतलब है। रिजिड होने का मतलब है कि जो कॉन्सेंट्रेट पार्टिकल्स हैं वो बहुत क्लोजली पैक्ड हैं और उनके बीच में हार्डली कोई स्पेसेस होती हैं। तो हम ऐसा भी कह सकते हैं that rigidity is opposite of fluidity. This means that solids do not flow. For example, coal ले लें, wood ले लें, stone ले लें, वो flow नहीं करते हैं। Liquids की जहाँ तक बात आती है, liquids जो है generally flow. So we can say that liquids show reasonable fluidity. यानी liquids are fluids and they can flow. ध्यान रखिएगा, liquids can only flow from higher level to lower level. This means they flow from higher pressure to lower pressure. इसके एग्जाम्पल है लिक्विड के ऑयल्स, बहुत सारे तरह के ऑयल्स, फ्रूट जूसेस, वाटर, मिल्क एक्सेट्रा, ठीक है। गैसेस की बात करें, गैसेस भी फ्लो करती हैं, गैसेस भी फ्लूइड होती हैं। ध्यान रखिएगा, गैसेस जो है, गैसेस फ्लो इन ऑल डायरेक्शंस। तो एग्जाम में 1 मार्क का क्वेश्चन आ सकता है कि गैसेस को हम एयर टाइट कंटेनर्स में क्यों रखते हैं, बंद कंटेनर्स में क्यों रखते हैं, पर हम लिक्विड्स को ओपन कंटेनर में भी रख सकते हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि गैसेस बिकॉज दे फ्लो इन ऑल डायरेक्शन, तो अगर हम उन्हें एक ओपन कंटेनर में रख दें सो दे विल एस्केप फ्रॉम द कंटेनर, दे विल फ्लो आउट बिकॉज दे फ्लो इन ऑल डायरेक्शन। पर लिक्विड की बात करें, लिक्विड सिर्फ हायर लेवल से लोअर लेवल में फ्लो करते हैं, तो अगर हम उन्हें ओपन कंटेनर में भी रख दें तो वो बाहर की तरफ एस्केप नहीं कर सकती until they reach their boiling point. जब boiling point reach करेंगे so they will escape in form of vapors, ठीक है। तो अब हम देखते हैं हमारा नेक्स्ट पॉइंट, सॉलिड में रेट ऑफ डिफ्यूजन इज लेस, रेट ऑफ डिफ्यूजन कम होता है। इसके एग्जाम्पल है जैसे चॉक और ब्लैक बोर्ड। अगर आप ब्लैक बोर्ड पे चॉक से कुछ लिखते हैं और उसे कंसिडरेबल पीरियड ऑफ टाइम के लिए छोड़ देते हैं, तो जैसे 1 वीक के लिए छोड़ दिया, 1 वीक बाद आप क्या देखेंगे, जब आप इरेज करेंगे तो आपको जो डिफिकल्टी होगी वो आसानी से इरेज नहीं होगा। ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि कुछ चॉक के पार्टिकल्स डिफ्यूज हो गए ब्लैक बोर्ड के पार्टिकल्स में, बिना से कि एक सब्सटेंस के पार्टिकल दूसरे सब्सटेंस के पार्टिकल में डिफ्यूज हो गए। इसका मतलब वो अपने आप ही एक सब्सटेंस के पार्टिकल दूसरे सब्सटेंस के पार्टिकल में इंटरमिक्स हो गए। तो अब इधर क्या हो रहा है, चॉक के पार्टिकल अपने आप इंटरमिक्स हो रहे हैं ब्लैक बोर्ड के पार्टिकल में, उनका डिफ्यूजन हो रहा है।
एक और एग्जांपल देखते हैं, अलोइंग इज ओनली पॉसिबल ड्यू टू द डिफ्यूजन ऑफ अ सॉलिड इनटू सॉलिड। अब हम देखते हैं हमारा नेक्स्ट एग्जांपल। अगर आप एक मेटल ब्लॉक लें, लेट्स से टू बी मेटल ब्लॉक ए, और उसे जोड़ दें एक मेटल ब्लॉक बी से, टाइटली बाइंड कर दें, एंड देन इफ दे आर लेफ्ट अनडिस्टर्ब्ड फॉर अ फ्यू इयर्स, तो फ्यू इयर्स बाद आप क्या ऑब्जर्व करेंगे कि एक मेटल के पार्टिकल दूसरे मेटल के पार्टिकल में डिफ्यूज हो गए होंगे अपने आप ही। तो इधर भी एक मेटल के पार्टिकल और दूसरे मेटल के पार्टिकल में डिफ्यूजन हो रहा है। लिक्विड्स की बात करते हैं इन द केस, तो रेट ऑफ डिफ्यूजन होता है, रेट ऑफ डिफ्यूजन इज मोर एज कंपेयर टू दैट इन सॉलिड। तो अब ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि लिक्विड में जो पार्टिकल होते हैं वो ज्यादा फ्रीली मूव कर सकते हैं एज कंपेयर टू दैट इन सॉलिड, और उनके बीच में थोड़ी ज्यादा एम्प्टी स्पेसेस होती हैं एज कंपेयर टू द एम्प्टी स्पेसेस बिटवीन द पार्टिकल्स ऑफ मैटर इन सॉलिड। दैट्स व्हाई द रेट ऑफ डिफ्यूजन इज मोर इन लिक्विड एज कंपेयर टू दैट इन सॉलिड। इसके कुछ एग्जांपल देखते हैं। अगर आप वाटर में पोटेशियम परमैंगनेट क्रिस्टल्स डालते हैं, अब पोटेशियम परमैंगनेट क्या होता है? एक पर्पल पिंक कलर का क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है। इसका केमिकल फॉर्मूला हुआ KMnO4। मैं लिख देती हूँ KMnO4। तो जब आप इसको वाटर में डालते हैं तब ऑब्जर्व करेंगे अपने आप ही वाटर पिंकिश पर्पल कलर का हो जाता है। तो ये ऐसा क्यों होता है? क्योंकि पोटेशियम परमैंगनेट क्रिस्टल्स के पार्टिकल्स वाटर के पार्टिकल्स में डिफ्यूज हो जाते हैं। इन अदर वर्ड्स अपने आप ही इंटरमिक्स हो जाते हैं, इसलिए वाटर पिंकिश पर्पल कलर का हो जाता है। एक और एग्जांपल देखते हैं। अगर आप कुछ वाटर लें और उसमें आप डाई का एक ड्रॉप डाल दें, तो आप ऑब्जर्व करेंगे अपने आप ही, जैसे अगर ब्लू डाई है तो वाटर अपने आप ही ब्लू कलर का हो जाता है। तो ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि डाई के जो पार्टिकल्स थे ब्लू कलर के, वो अपने आप ही इंटरमिक्स हो गए विद द पार्टिकल्स ऑफ वाटर, और वी कैन से जो डाई के पार्टिकल्स थे वो डिफ्यूज हो गए इन द पार्टिकल्स ऑफ वाटर। सो दिस वाज अबाउट that the rate of diffusion in liquid is faster as compared to that in solid. अब gases की बात करते हैं। In gases the rate of diffusion is fast, very fast. इसका मतलब कि जो gases हैं, gases diffuse rapidly. इसके कुछ एग्जांपल हैं। अगर एक रूम है, रूम के कोने में आप परफ्यूम स्प्रे करो तो इंस्टेंटली पूरे रूम में परफ्यूम की स्मेल फैल जाती है, और अगर कुछ मीटर दूर कोई बैठा हो उसे भी परफ्यूम की स्मेल आ जाती है। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि रैपिडली परफ्यूम के पार्टिकल एयर के पार्टिकल में डिफ्यूज हो गए। एक और एग्जांपल है, अगर आप फूड स्टॉल के पास से जा रहे होते हैं, अब वहाँ पे गर्मा गर्म खाना बन रहा होता है, अब क्या होता है आपको फटाफट उसकी स्मेल आ जाती है। ऐसा क्यों? क्योंकि जो फ्रेगनेंस है उसके पार्टिकल्स डिफ्यूज हो गए एयर के पार्टिकल्स में रैपिडली, और क्योंकि अब खाना गर्म था तो पार्टिकल्स में ज्यादा काइनेटिक एनर्जी होगी और वो और जल्दी डिफ्यूज करेंगे। व्हाई? बिकॉज रेट ऑफ डिफ्यूजन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द पार्टिकल्स, एंड द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द पार्टिकल्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। इन अदर वर्ड्स रेट ऑफ डिफ्यूजन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। ठीक है, तो एक और एग्जांपल है इसका। अगर आप एक जार ले जिसमें ब्रोमीन के ब्राउन कलर के वेपर्स और रेडिश ब्राउन कलर के, और उसके ऊपर आप एक जार इन्वर्ट कर दें जिसमें ऑक्सीजन हो, यानी एम्प्टी एयर वाला बेसिकली, तो आप ऑब्जर्व करेंगे थोड़ी देर बाद अपने आप ऊपर वाले ग्लास की जो एयर है वो भी रेडिश ब्राउन कलर की हो जाएगी, क्योंकि ब्रोमीन वेपर के जो पार्टिकल थे वो ऑक्सीजन के पार्टिकल या बेसिकली एयर के पार्टिकल में डिफ्यूज हो गए। दैट्स व्हाई ऊपर वाले जार में जो गैस थी उसका कलर भी रेडिश ब्राउन हो गया। तो ये था हमारा रेट ऑफ डिफ्यूजन इज फास्ट इन गैसेस, और वी कैन से गैसेस डिफ्यूज रैपिडली। तो अब हम देखते हैं हमारा नेक्स्ट पॉइंट।
नेक्स्ट पॉइंट है कि सॉलिड में देयर इज लार्ज नंबर ऑफ फ्री सरफेस, लार्ज नंबर ऑफ फ्री सरफेस। अब ऐसा क्यों होता है? जैसे फ्रेंड्स, अगर ये मेरे पास एक सॉलिड है क्यूब शेप का, तो क्यूब के 6 फेसेस हैं, जिसके 6 फ्री फेसेस हैं जिन्हें हम टच कर सकते हैं। लिक्विड में सिर्फ 1 फ्री सरफेस होता है। इसका क्या मतलब हुआ? अब देखिए, जैसे अगर ये जार है जिसमें वाटर है, तो जो सरफेस है एक ही इसका फ्री सरफेस है, जो ऊपर का सरफेस है जिसे हम टच कर सकते हैं। गैस में कोई फ्री सरफेस नहीं होता, नो फ्री सरफेस। ठीक है, अब हम नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। सॉलिड्स जो है दे कैन नॉट बी कंप्रेस्ड, उन्हें इजीली कंप्रेस्ड नहीं किया जा सकता है। ऐसा क्यों? बिकॉज द voids or gaps between the particles in solid are extremely small, so solids are almost incompressible. The solids cannot be compressed. Liquid में क्या होता है? Slightly compressible due to the relatively larger voids or gaps between the particles as compared to that in solid. लिक्विड्स को हम थोड़ा ही कंप्रेस कर सकते हैं, ज्यादा नहीं कर सकते, क्योंकि उसके पार्टिकल्स के बीच में जो वॉइड्स या गैप्स हैं वो सॉलिड के पार्टिकल्स के वॉइड या गैप से थोड़े ज्यादा बड़े होते हैं। गैसेस में क्या होता है? ऑलमोस्ट कंप्रेसिबल ड्यू टू एन एक्सट्रीमली लार्ज वॉइड्स और गैप्स बिटवीन द पार्टिकल्स। गैसेस का तो हमने देखा कि नेग्लिजिबल इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन है, तो अब वॉइड्स और गैप्स फिर ज्यादा होंगी, उनके बीच में जो गैप होगा पार्टिकल के बीच में वो बहुत ज्यादा होगा। दैट्स व्हाई गैसेस आर ऑलमोस्ट कंप्रेसिबल। कंप्रेस्ड गैसेस के कुछ एग्जांपल होते हैं। फॉर एग्जांपल सीएनजी जो 3 व्हीलर्स और 4 व्हीलर्स में डलती है, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, नाम से ही पता चल रहा है कि कंप्रेस्ड है, सी स्टैंड्स फॉर कंप्रेस्ड। एलपीजी लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस जो कुकिंग में यूज होती है, वो भी कंप्रेस्ड गैस होती है, अंडर हाई प्रेशर होती है। और आपने देखा होगा हॉस्पिटल्स में कॉमनली ऑक्सीजन सिलेंडर्स होते हैं, उनमें भी जो ऑक्सीजन होती है वो कंप्रेस्ड होती है। ठीक है, तो अब हम देखते हैं हमारा लास्ट पॉइंट, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, दैट सॉलिड्स हैव हाई डेंसिटीज। सो सॉलिड्स हैव हाई डेंसिटीज। अब ऐसा क्यों होता है? हम सब जानते हैं that density is equal to mass upon volume. So we can say that density is directly proportional to mass and inversely proportional to volume. अब mass क्या होता है? Amount of matter contained in a given area. अब solids में क्योंकि particles closely packed होते हैं, so more matter will be contained in a given area. This means that solids will have more mass. अगर mass ज़्यादा हुआ, so because density is directly proportional to mass, सो डेंसिटी भी ज्यादा होगी। अब सॉलिड्स में एक और चीज है कि जो इंटर पार्टिकल फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन है वो बहुत स्ट्रांग है, तो इसका मतलब सॉलिड्स विल कवर लेस वॉल्यूम। अब वॉल्यूम कम कवर कर रहे हैं, डेंसिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम। वॉल्यूम कम है तो डेंसिटी ज्यादा होगी। सो दिस प्रूव्स दैट सॉलिड्स हैव हाई डेंसिटीज। लिक्विड्स का केस देखते हैं कि लिक्विड्स में क्या होता है। इन केस ऑफ लिक्विड उनकी होती है मॉडरेट टू हाई डेंसिटी, तो मॉडरेट टू हाई डेंसिटी। यूजुअली जो डेंसिटी है ये सॉलिड की डेंसिटी से ज्यादा कम होती है, पर इसके कुछ एक्सेप्शन है। जैसे आइस जो है वो वाटर पे फ्लोट करती है, आइस वाटर का सॉलिड फॉर्म है और वाटर के लिक्विड फॉर्म में वो फ्लोट कर रही है, मतलब वाटर के सॉलिड फॉर्म की डेंसिटी वाटर के लिक्विड फॉर्म से कम है, पर हम तो कह रहे हैं कि सॉलिड की डेंसिटी लिक्विड से ज्यादा है, तो ये एक्सेप्शन है। तो एग्जाम में अगर 1 मार्क का क्वेश्चन आ जाए व्हाई आइस फ्लोट्स ऑन वाटर, तो आप लिखेंगे बिकॉज आइस इज 9% लेस डेंस देन वाटर। फ्रेंड्स, सिर्फ आइस
ऐसी इकलौते एक्सेप्शन नहीं होती, कुछ एलिमेंट्स भी हैं जिनके सॉलिड फॉर्म उनके लिक्विड फॉर्म पे फ्लोट करते हैं, यानी जिनके सॉलिड फॉर्म की डेंसिटी उनके लिक्विड फॉर्म की डेंसिटी से कम है। और बस 6 ही ऐसे एलिमेंट्स होते हैं, सिलिकॉन, बिस्मथ, आर्सेनिक, पोलोनियम, जर्मेनियम एंड गैलियम। फ्रेंड्स ध्यान रखिए, जब मैं कह रही हूँ लिक्विड फॉर्म, मतलब उनकी सॉलिड स्टेट उनके मोल्टन स्टेट पे फ्लोट कर रही है। अब बात करते हैं गैसेस की। गैसेस का ध्यान रखिएगा that gases have the very less density and that is why gases are usually light. Gases light होती हैं। तो ये था आज के ट्यूटोरियल में। अगर एग्जाम में 2 मार्क्स का क्वेश्चन आता है that what is the difference between solid, liquid and gas, तो आप लिखेंगे that solid particles in solids are arranged in pattern of regular rows and they touch each other. In liquids, the particles touch each other but are not arranged in pattern of regular rows. And in case of gases, the particles do not touch each other and of course they are not arranged in pattern of regular rows. Solid में particles are closely packed, liquid में the particles are loosely packed, and in gases they are very loosely packed. So solids में the interparticle force of attraction is very strong. Liquid में it is relatively weaker as compared to solid, and gases में it is negligible. Then solids में motion is restricted to vibration only. Liquid में the motion can be transitional, rotational and vibrational. And in case of gases, the motion is rapid and random. So that is why in solid particles have least kinetic energy. In liquid they have relatively more kinetic energy as compared to solid. And in gas they have the most kinetic energy. ध्यान रखिएगा, solids have a definite shape, definite volumes and are rigid. Liquids take the shape of container, they have a definite volume and liquids are fluid. Gases have no definite shape, no definite volume and they are also fluid. Rate of diffusion in solid is very less. In liquid it is relatively more as compared to that in solid, and in gas it is very fast, that is gases diffuse rapidly. Solid में there are large number of free surfaces, liquid में there is just one free surface and gas में there is no free surface. Then solid cannot be compressed easily, liquids are slightly compressible and gases are almost compressible. Solids में there is high density, in liquid there is moderate to high density, usually less than that of solid, and in gas there is least density. And that is why gases are usually light. So that was all for today's video. Goodbye. Thanks for watching.